बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि भाई हमने सब कुछ किया है, तो आप लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब कागजों पे हुआ है, जमीन पे कुछ नहीं हुआ? ये कहने कुछ का है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना ऊपर हुआ, ना मिडल में हुआ, ना नीचे हुआ, कुछ भी नहीं तो हुआ। इस बार का माहौल क्या है फिर, जब कोई काम ही नहीं किया है? तुम देखो रोड सब जगह के भाई साहब टूटे ले, सब जगह के टूटे ले। यहाँ के तो पानी की पाइप जब के नाक के गए तो पानी भी घर तक नहीं पहुँचता है। 2 दिन पानी आता है, तीसरे दिन टूट जाता है, तो वो जेबीसी मशीन वाला आता है, खड्डा खोदता है। अब वो साधा किसी का अलग ज्वाइंट करते हैं, वो पता नहीं, पीने का पानी तो घर तक पहुँचता ही नहीं है। और रोड तो बना हुआ है, तुम आप जाके देखो, ये कमर के ये बीजेपी वाले हार कहा रहे हैं काका जी, बीजेपी वाले हार भी तो नहीं रहे ना। है ही नहीं, काम धंधे नहीं है, गरीब को खाने भी वाले नहीं हार रहे। अगर 90 लाख वोटिंग है गुजरात के अंदर, अगर 10 लाख भी आएगी तो बीजेपी जीत जाएगी। ईवीएम मशीन है ना, सीधी सी बात है, ईवीएम मशीन है। आप किसी को भी वोट दो, किसी को भी दो, केजरीवाल को दो, कांग्रेस को दो, किसी को भी दो, आप किसी को भी वोट दो, वोट उधर ही तीनों जाने पार्टी वाला ही चोर है। है। ये मुझे लोकसभा से मालूम पड़ा है, लोकसभा से। लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो मायावती ने कहा था, मायावती को जो वोट पड़े थे, चलो मैंने माना, मायावती ने बोला था कि चलो मेरे को किसी ने वोट नहीं दिया, पर जो मैंने वोट दिया था वो किधर गया, उसका मसला किसी ने नहीं उठाया। थोड़े टाइम उठा, फिर वापिस दब गया। ये इन लोगों ने ऐसा करेला है। जोरदार तालीबाजी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है कि नेता आते हैं अपने वोट मांगने के वक्त, उसके बाद उसकी चर्चा भी नहीं करते, उनके मुद्दों की बात नहीं। पॉइंट भी नहीं होता। जैसे आप बताएंगे, मैं कह रहा हूँ आपको, खुला में कह रहा हूँ कि 90 लाख वोटर है, 10 लाख अगर वोट भी पड़े भाजपा में तो भाजपा जीत जाएगी ईवीएम मशीन से। अब इस पर कोई ऑब्जेक्शन उठा नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी को कोई दे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने देखी अभी तक इसके अंदर, कि जो अपक्ष सामने है, इनको भाजपा पैसा देकर मुंह बंद करवा रही है, अपक्ष बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पैसे से पेट उनका भरा हुआ है। जब पेट भरा हुआ तो कौन बोलेगा यहाँ पे। और आजकल किसी को कोई, सबका मुंह बंद कर दिया जाता है, ये 500 रुपये बोतल वगैरह खाना पीना, ये सब हो जाता आपने है। अपने सच्चाई बता दी कि देखिए बीजेपी सरकार ने 27 सालों में क्या किया, इन लोगों ने बाखूबी तरीके से बताया। एक सच्चाई और है जिसमें इस इलाके में आऊँ, करा ही नहीं है। हाँ। यहाँ तो बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बताओ क्या कराए। मैंने आपको तो बताया अभी, इतनी चीजें कह रहे हैं, रोजगार दिया, कौन सी मकान शिक्षा दिया। बनाई है? हाँ। खाली ये भाई ने जो बताया है कि गेहूँ चावल करे। 3 साल हो गए ब्रिज को पास हुए, अभी तक इसमें यहाँ पे कुछ बुनियाद नहीं है। 3 साल हो गए, आप पेपर उठा के देख लिया ब्रिज का, और 4-5 किलोमीटर का ब्रिज है ये, एक भी पास नहीं हुआ इसके अंदर। आप तो देखिए, शौचालय, मेन चीज शौचालय नहीं है। अभी यहाँ नाका बना था मजदूरों का, बराबर खाना शुरू करके 2-3 महीने वीडियो उतारी और बंद कर दिया। मजदूर इतनी तकलीफें गिना रहे हैं। अब मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि वो गरीबों की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। यूँ नहीं बोलता हूँ, यहाँ विशाला से लेके जो सरखेत तक एक शौचालय बना नहीं सकी सरकार हमारी यहाँ की। अरे पूरे हिंदुस्तान को शौचालय दे रहे हैं वो। यहाँ से एक नहीं है। पाली 4 रस्ते पे है, डालगढ़ वाल अंदर है, क्या हर जगह पे शौचालय बने ले। वासना में है, गुप्ता नगर है, तो विशाला से यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, सब कहने का ही है। यहाँ जमीन पर बीआई टेस्ट चालू हुई है पूरी अहमदाबाद में, 2 साल हो गए, 2 साल से बीआई टेस्ट चालू थी। 1 महीना भी वोटिंग के, यानी आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरक्की इस गांव में नहीं आ रही, यही कहना चाह रहे हैं? अरे वो खुद ही नहीं आ रहे, वो खुद ही यहाँ नहीं आ रहे। कब आए? कौन आता है? बीजेपी तो बोलती है हमको मुस्लिम पे वोट चाहिए ही नहीं, मुस्लिम वोट नहीं देंगे तो भी हम तो बहुमती से आने वाले हैं। हाँ, वो तो ये जो बता देगी भैया, आप खाली रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, वो लोग ऐसे ही जीत जाएंगे। अपक्ष को पैसा देके पेट भर दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान को विश्वास है, आपको विश्वास है नहीं मोदी जी पे? ईवीएम पे सवाल उठा। अरे भाई, मुझे मोदी पे विश्वास है, मोदी जो काम कर मोदी जी रहा पे विश्वास है? अरे पक्का, इतना विश्वास है कि मोदी जी ने हिंदुस्तान बेचा है। नहीं तो कोई माइकल आइल की ताकत नहीं तो हिंदुस्तान को बेच देता। हिंदुस्तान बेच दिया। और बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन रहा है। कैसी बात करें? चलिए एक गुरु है ना बेचने के अंदर, मटेरियल बेचने के अंदर। ये प्लेन बेचा, ये ट्रेन बेची, ये बेचा। अब बताओ कौन सी कंट्री ने कब बेचा था? अब वो बेचने के बाद भी इसको वापस लाने का क्या है, बोलो 100 साल 50 साल का। एयरपोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया, रेलवे को कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया, बैंक को कॉन्ट्रैक्ट में करे, सब कॉन्ट्रैक्ट में। यानी काम काज करके ये आ रहे हैं, इनसे सच्चाई जानते हैं, इनसे सच्चाई जानते हैं। इनको देखिए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए इस एरिया में। ये लोग कह रहे कुछ किया ही नहीं, बर्बाद कर दिया सामान। किया होगा, वो सब अलग अलग एरियो में किया होगा, अलग अलग एरियो में किया होगा, हिंदू के एरियो में। आपके लिए किया? हमारे एरिया में कोई नहीं, हम लोग यहाँ नाके पे ही खड़े रहते हैं। मतलब ये लोग सच कह रहे हैं? हाँ, ये सब सच है। यहाँ हम लोग नाके पे ही खड़े रहते हैं, और यहाँ नाके के ऊपर हमारा पहले खाना वाने का ना वो सब भी मिलता था, अभी वो सब कुछ बंद हो गया। बीजेपी की तरफ से इससे न मकान मिला, ना शौचालय नहीं, मिला, मकान पे, अरे मकान काम मिल जाओ वही बहुत चीज है। काम भी नहीं मिल रहा है। काम मिल जाओ वो सबसे बड़ी चीज है। शौचालय तो तब होगा जब इंसान खाएगा। खाने पीने के वादे हो रहे, नौकरी धंधे के वादे हो गए, खाएगा तो हकेगा ना।
जब खाने का ही नहीं मिलता तो आगे का क्या? तुम काम खाने के लाले पड़े हुए हैं। देखो तुम। ठीक है, आप कुछ नए लोगों से बात करते हैं। ये जो तमाम, हाँ, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ। अच्छा, आप मीडिया से, ठीक है, कोई बात बोल ही नहीं पाऊंगा। हाँ, मीडिया वाले को तो ये लोग गाली दे रहे हैं कि नहीं, वो बोलेंगे क्योंकि अभी मीडिया खुद ही बिक चुका है, तो फिर क्या करूंगा मैं? कुछ बोल, मैं नहीं बिका, लेकिन मैं बोलूंगा अच्छी बात, क्योंकि मैं, कैसे कर दिया मीडिया बिके? अरे भाई साहब, हाँ, आप बताइए। हाँ चाचा, आप आइए, चलिए, कोई लोग बात नहीं करना चाह रहे। अच्छा चलिए, ठीक है। एक सवाल है, एक सवाल जो मैं लेना चाह रहा हूँ इन लोगों से। मैं इस इलाके में आऊँ और एक अगर उस बच्ची की बात नहीं करूँ, उस लड़की के बारे में बात नहीं करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। वो है बिल्किस बानो का मुद्दा, जो आपने देखा होगा 2000 एक दाग सी लगी है, एक जुल्म हुआ था महिलाओं पे, वो 2002 का दंगा था और उसकी याद आज भी आती है जब उनके बलात्कारी बाहर घूमते। क्या वो मुद्दा है? ये जान लेते हैं इन भाइयों के बीच में से। बिल्किस बानो के मुद्दा को कैसे देखते हैं आप? बिल्किस बानो के मुद्दे को कैसे देखते हैं? बीजेपी पे फर्क पड़ेगा? हाँ। उनकी सरकार पे फर्क पड़ेगा? उनकी सरकार को बेनिफिट लेने के लिए मुद्दे को उन्होंने अच्छा, फिर से उखाड़ा है। दूसरा इसमें और कोई नहीं बात नहीं, या नया कोई वो नहीं कि हमको हमारी कम्युनिटी के वोट इस मुद्दे पर मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है। आप सही बोल रहे हो? नहीं, वो चाचा सही बोल रहे हैं। हाँ, तो आप भी बोल दीजिए कुछ सही। नहीं, हमारे बड़ों ने, आप बिल्किस बानो की बात करते हैं, आप झारखंड में देख लो, न्यूज़ देखते हैं, एमपी देखो, यूपी देख लो, हाल तो मैं यार राजस्थान क्या, दिल्ली भी, अभी चलो दिल्ली में तो आपकी सरकार है, कहीं भी उठा के देखो, जिन लोगों ने ये कत्ल भी किया है, रेप भी किया है, उनको ये लोग प्रोग्रेस देकर आगे लाए जा रहे हैं और यहाँ तक के देखा गया इनको स्टेज पर भी बुलार कराया जा रहा है। तो ये सिर्फ वोटिंग के चक्कर में। नोटबंदी के बाद में मामला गरा भी हो गई लाएगा, सब पनौती लगे लिए, यूँ समझो। नोटबंदी लोगों के हंसी नहीं है, हंसी चेहरे पे हंसी दिखती है, किसी के चेहरे पे हंसी दिखती है। देखिए, आप तजुर्बेकार है, बाखूबी जानते हैं। यानी नोटबंदी का जो जिक्र कर रहे हैं, बादशाह पनौती लगे लिए, विकास में क्या है, सब आदमी बेकार बैठे लेके। मोदी जी तो कह रहे थे थोड़ा सा तकलीफ झेल लीजिए। अच्छा, अरे तकलीफ पे 10 साल से झेलते गए, पैदा हुए जब से झेलते गए। 20 विकास हुआ क्या है? विकास नहीं हुआ। कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना दिए हैं, महंगाई लोग युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं। ओवर ब्रिज बना दिए, ये अटल ब्रिज बना दिए, थोड़ा रोडों को सुधार दिया, तो ये विकास हो गया? क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? हाँ, महंगाई चाहिए भाई, घर का सुकून चाहिए। 50,000 रुपए रोकड़े चाहिए ना, रिक्शा दिला दो सब भाइयों को। रिक्शा चाहिए? हाँ। तो केजरीवाल जी तो आ रहे हैं। केजरीवाल तो ऐसे कोई आ जाएगी, गारंटी तुम देते हैं तो हम दे देते और चलो। पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल आ रहे हैं, क्या है माहौल? अरे आएंगे के नहीं आएंगे वो बात, तुम गारंटी लेते हो तो हम वोट उनको डालेंगे, बोलो। तो गारंटी लेके कौन आ रहा है? बीजेपी? बीजेपी तो आने कीजिए, बीजेपी तो आने कीजिए, केजरीवाल आएगा ना, बीजेपी आने कीजिए। अच्छा, बीजेपी ही आएगी? हाँ। तो ये लोग कह रहे हैं भाई बीजेपी तो बर्बाद कर दिया इस इलाके को। जवाब दीजिए। कर देगी ना। जवाब दीजिए। अरे मैं इनका जवाब देता हूँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी ही आएगी, ईवीएम है ना। ईवीएम के वजह से आएगी। वो तो भाई सब है ना, ये सब चीटिंग बातचीत करके ना सब। हमको भी बीजेपी चाहिए। नहीं, आप जवाब दीजिए कि बीजेपी, हमारे को तो कोई को वोट ही नहीं देना ना, हमारे कोई को जीतना भी नहीं है। तुम देते 50,000 तो तुमको वोट देवे, बोलो। मतलब आप घूस लेके वोट देंगे? अरे कोई को देना नहीं, पैसे से ही ये लॉजिकल बात नहीं हुआ। जब आप घूस की बात खुद ही कर रहे हैं तो फिर कैसे करें? हाँ, एक नहीं यार, पूरा देश घूस ही खाता है। कौन खाता है घूस? अरे देश का बड़ा प्रधान ही घूस की बात खा रहा हो तो उसकी आवाम करेगी, तो कोई उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मतलब मंत्री सब घूस हैं? अरे पूरा मंत्री लेवल ही घूस खा रहा है, बड़ा प्रधान लेके घूस खा रहा है, हमारे देश को बेच डाला है, हमारे देश का घूस खा कर अदानी को उनको सबको बड़ा करा है। भाई साहब, काका जी, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं उनके राज में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अरे कौन बोलता है भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? कौन बोल रहा है? कौन बता दो कहीं किधर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? मोदी ने कांग्रेस के नेता को खरीदा है। अच्छा, इसीलिए सरकार नहीं बनी क्या? सरकार की नहीं बन रही। तो इस बार बनेगी? सबसे ज्यादा घूस तो मोदी दे रहा है। हाँ। ये देश में सबसे ज्यादा विकास हिंदू के एरिया में हो रहा है, मुसलमान के एरिया में जरा भी विकास नहीं होगा। यहाँ धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। ये हिंदू मुसलमान के ऊपर है। मुस्लिम में तो तुम कोई भी इलाके में जाओ। अरे कैसी बात कर रहे हैं? फिर मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास भूल गए क्या? अरे विश्वास, मुस्लिम का विकास किधर करा आप बताओ तो खरी, आप बता दो खाली मेरे को, मोदी को बात जाने दो। नहीं, तलाक की बात वो करते हैं। खाली बहाना है, आप बोल रहे हो सबका विकास सबका साथ है, तो आप बता दो कि हमारे मुस्लिम का विकास किधर हुआ? अरे वही हमारे को देखो, हमारे को देखो। नहीं काका जी, यही तो जानने आए हो कि आपके एरिया में वो कह रहे हैं मुसलमानों के एरिया में स्कूलें बनवा दी हमने, सड़कें बनवा दी, हुआ कि नहीं? नहीं, कौन सी स्कूल बनाई?
स्कूल क्या बनाएंगे, एक रोड नहीं बना सकते। ये 5-6 महीने हुए अभी तक रोड नहीं बना, नहीं बना अभी तक। ये बर्फ की यहाँ से लेकर बर्फ की फैक्ट्री तक रोड देख लो तुम जाके, बाबा 6 महीने हुए अभी तक रोड नहीं बना। तो स्कूल ने कॉलेज की तो बहुत दूर की बात रही, एक रोड 6 महीने रोड के साथ झूठ बोल रहे हैं। देखो आप बोलते हो कि विकास हो रहा है मुस्लिम का, ये हमारा मुस्लिम एरिया है, हमारा मुस्लिम एरिया है। अभी तक हमारे मुस्लिम एरिया को कॉलेज नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? नहीं, अगर विकास आप करना चाहते हो मुसलमान का तो हमारे एरिया को कॉलेज क्यों नहीं देते? तो आप सवाल पूछेंगे ना बीजेपी के नेता से सच्चाई जानने के बाद। अब ये कोई नहीं है, कोई आता ही नहीं है भाई, नेता का कोई नेता ही नहीं आता। जीत कैसे जाता है? मोदी जी तो यहाँ से इनकी आप जिंदगी में नहीं निकले कभी भी। अंदर चलो और रोड बताता हूँ तुम्हारे को। नहीं चलो अभी। अब एक सवाल ले लेते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये लोग कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? क्या एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए अगर बीजेपी कुछ नहीं कर रही है तो? आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या एएमआई हो, बराबर, ये इनके ही प्रचारक है भाई। तो ऐसे कैसे होगा लोकतंत्र? कैसे होगा मालूम है, बराबर, क्योंकि इनको भी दिखाना पड़ता है कि देखो हम लड़ कर आए, ईवीएम मशीन से नहीं जीते हैं। जब सब एक टीम ने बी टीम सब एक दूसरे के, ये लोग सब पैसों के लिए आते हैं, अपना पेट भरने के लिए आते हैं, पब्लिक के लिए कोई नहीं आ रहा है, बराबर। अब रिया सवाल कि कौन किसको वोट देगा, मुस्लिम के अंदर तो एक ही चीज़ है, कॉमन इन साइंस, बोले एक ही चीज़, बस जो मुसलमानों को हम उसे वोट देंगे। यहाँ कोई ना शिक्षक पे कोई काम होता है, ना किसी चीज़ पे भी काम होता है, यहाँ पे कुछ काम होता ही नहीं है। केजरीवाल और कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस वालों को तो भाजपा खरीद लेती है कि यार, भाई सबको तो आप लोग खरीदवाए, कांग्रेस वालों को तो भाजपा खरीद लेती कैसे है। देख रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी चल हाँ। केजरीवाल भी उनका मानस है बीजेपी का, बरोबर। वोटे नहीं देंगे कहता हूँ काशी देंगे, काशी दे, तुम दे दो 50,000 रुपये, अब भी हाल सबके वोट तुम्हारे को। चलो चलिए ठीक है, मैं आपसे इसलिए बात नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि वोट की अहमियत को आप नहीं जान रहे हैं। अरे वोट की पर ताकत किसको बहुत वोट बड़ी है। देने का? लेकिन वोट की अहमियत तो हम बहुत जानते हैं, लेकिन हमारा वोट काम ही सरकार गिरा सकते हैं आप, सरकार बना भी सकते हैं आप, वोट बना रहे हमारे। अरे बना ईवीएम मशीन में ही गड़बड़ होती है तो फिर निकाल दो, अगर भाजपा ना गिरे तो बता देना। ईवीएम एक सवाल है, यही ना? चलिए आखिरी सवाल आप सबसे है कि अब की बार गुजरात में किसकी सरकार, और साथ ही साथ ये भी कि जिसकी भी सरकार बनेगी कितनी सीटों पे बनेगी, किसकी सरकार? कांग्रेस की कितनी सीटें लाएगी? 100 से ऊपर आएगी। किसकी सरकार? कांग्रेस किसकी सरकार देख रहे हैं? नहीं, मुझे तो क्योंकि जहाँ भी आपकी सरकार आई है, रिकॉर्ड बता रहा सरकार है किसकी? दिल्ली का, आपकी सरकार ने कांग्रेस को तोड़े हैं, कितनी सीटें? कांग्रेस को तोड़े हैं। सीटें बताइए। सीटें लगभग 90 के आसपास आपकी आई। कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? 135। किसकी सरकार देख रहे हैं सर आप? बीजेपी बीजेपी कितनी सीटें? फुल बहुमती से। फुल बहुमत यानी 100 के पार। किसकी सरकार देख रहे हैं? भाजपा। चलिए युवा आप बताइए किसकी सरकार? अपने तो कोई की सरकार में बात कर रहे हैं। हाँ, किसकी सरकार देख रहे हैं? देखो अब तो हम कांग्रेस की सरकार वापिस देखना सीट चाहते कितना देख रहे हैं? हैं। सीट तो 110 125 तक। यानी बहुमत की बात कर रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने हर मुद्दे पे बात की, खुलकर बात की, लेकिन एक सवाल एक दाग जरूर है कि मुसलमानों को लेकर जो मोदी जी की छवि बनी थी कि उनके साथ नहीं है, सबके साथ सबके विश्वास की बात तो करते हैं, विकास की भी बात करते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ इस एरिया में नहीं दिख रहा है जो लोग बता रहे हैं। बहरहाल दिन नज़दीक करीब है, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं जुबानी जंग भी छिड़ रहा है, लेकिन इस बीच में ये देखना होगा कि बीजेपी इस एरिया से कैसे फतेह पाएगी, और साथ ही साथ इन तीनों के बीच में क्या जो 27 सालों का कब्जा है, क्या बीजेपी उसको बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा।